वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है अतर मनिल्ला, सीनियर कानूनदान, सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी, और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और कलम नवीस नज़ीर नाजिज साहब ने। नज़ीर नाजिज साहब, हम बात कर रहे हैं सदर ज़रदारी के आर्ज़ा कल्ब की। अंसार अब्बासी साहब से भी मैंने ये सवाल किया था कि एक सदर मुमलिकत पे कितना दबाव होता है और कितना दुख और परेशानी होती है आवाम की कि वो आर्ज़ा कल्ब में मुब्तला हो सकता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी, वो अर्ज़ा कल्ब में कोई 5-6 साल 7 साल से बल्कि मुब्तला है। ये न्यूयॉर्क में उनका ये हुआ था, इसका हार्ट का ट्रीटमेंट, तो उस वक्त से ज़ेरे इलाज है उनके। मगर स्टंट एक पहले से दिल के मरीज पे ये जो हालात हैं आजकल जिस तरह आ रहे हैं कि मेमो गेट है, NRO से मुताल्लिक फैसला है, ये तमाम फैसले जो हैं एक ऐसे शख्स के ऊपर मजीद बोझ भी डाल सकते हैं। और इस सिचुएशन में आप सदर ज़रदारी को जितना जानते हैं, आप समझते हैं कि उन्होंने ये तमाम दबाव लिया होगा और इस मसले इस वजह से जो है उनको तकलीफ बड़ी होगी? देखिए जी, इस तरह की जिम्मेदारियां जो होती हैं उनमें तो बोझ सब पर होता है, और जो भी इतना मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है या सरबराह होता है उसको तो हर वक्त दबाव में रहना पड़ता है। ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये तो सब ऐसे ही होते हैं। और लेकिन इनके नर्व्स जो हैं वो इतने ट्रेंड हो चुके होते हैं और इतने इनकी एक्सरसाइज हो चुकी होती है कि इनमें बर्दाश्त की जो है सलाहियत वो बढ़ जाती है काफी। अच्छा, जिस तरीके से मीडिया में बाज़ लोग जो हैं इसको मेमो गेट स्कैंडल और फिर NRO से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लिंक कर रहे हैं और उनके मुल्क से बाहर जाने पे भी एतराज़ हो रहा है कि उनको नहीं जाना चाहिए था, मुल्क में हमारे यहाँ जो है अच्छे से अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, एक लॉबी है जो उनके ऐवान सदर के अंदर दाखिल होने से लेकर बाहर निकलने तक हर मौके पर उनके लिए कोई ना कोई अफसाना जरूर घड़ती है। और आप उन लोगों को अच्छी तरह जानते हैं। आप एम्बुलेंस की कहानी से शुरू हो जाएं और आज तक आ जाएं कि कभी इनको बीमार करके निकाला जाता है, कभी इनको मार के निकाला जाता है, कभी इनकी मैयत निकाली जाती है, लेकिन वो पिछले 4.5 साल से हो नहीं पा रहा। अब वो एक रूटीन चेकअप पे गए हैं। नवाज शरीफ साहब जाते हैं तो कभी कोई कुछ नहीं कहता, वो भी चेकअप के लिए जाते हैं आपकी इत्तला के लिए। शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, वो भी रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, वहां भी अफवाहें नहीं उठती। और भी बहुत शुजात हुसैन साहब जाते हैं, वो भी रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, उस पर भी अफवाहें नहीं उठती, क्योंकि जरदारी गया है इसलिए अफवाहें तो उड़ेंगी। नाजिज साहब, ये तासुर तो खुद हुक्मरान जमात के लोगों की तरफ से भी आता है। हमने बाबर अवान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि ताबूत में आखिरी कील ठोंकने की तैयारी हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि ये गाजी या शहीद बन के निकलेंगे, और फिर उससे पहले भी बहुत सारे बयानात हुक्मरान जमात की तरफ से भी आते रहे। तो आप नहीं समझते कि हुक्मरान जमात के अपने जो लीडरान हैं वो भी इस तासुर को तकवीत देते हैं? जी देखिए, वो अपने आप को विक्टिम समझते हैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का। उसकी वजह है जुल्फकार अली भुट्टो को जो 2/3 अक्सरियत से जीत कर वज़ीर-ए-आज़म बने थे, उन्हें फांसी पर लगा दिया गया एक पुरानी FIR निकाल के, कई साल पुरानी, और वो उसमें कहीं उन पर कत्ल साबित नहीं होता। हत्ता के फैसले के अंदर भी यही दर्ज है कि वो खुद कत्ल में मुलव्वस नहीं है, लेकिन फांसी दे दी गई। इसी तरह जब बेनज़ीर भुट्टो, उनसे पहले लियाकत अली खान, जब उन्होंने थोड़ा सा फैसला किया था कि वो अपना चार्ज लेंगे और उनको पनिश करेंगे जिन्होंने कश्मीर के मुआज पर खिलाफ वर्जी की थी, तो उसकी डिसिप्लिन की आर्मी के, तो उनको गोली मार दी गई, वहां से उनका भी ताबूत गया था। बेनज़ीर भुट्टो जब नापसंद थी यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट को और उनको ख्याल था कि यहाँ आके ये सिविलियन सुपरमेसी यहाँ आ जाएगी, तो उन्हें गोली मार दी, उनका भी ताबूत भेजा गया। तो ये सारी हिस्ट्री को पेश नजर रखते हुए जब इस तरह का हमला होता है तो लाजिम है जो विक्टिम होता है उसको अपने माजी की तकलीफें याद आ जाती हैं और वो सोचने लगता है कि शायद वही ड्रामा फिर न दोहराया जाए। अच्छा नाजिज साहब, आप हमारे साथ फोन लाइन पर रहिएगा। अंसार भाई साहब, नाजिज साहब ने कहा कि एक मखसूस लॉबी है, चाहे मीडिया में है चाहे सियासतदानों की है, जो कि उनकी कोशिश ये रहती है कि बहाने बहाने से ऐवान सदर के ऊपर जो है वो तीरंदाजी जारी रखी जाए। आप इस सवाल देखें, ये एक नेचुरल है। जब भी गवर्नमेंट में कोई होगा, जब भी कोई बहुत पावरफुल शख्स होगा, उसके मतलब उसके हक में भी लिखने वाले लोग होंगे, और मीडिया जनरली आपको पता है कि टारगेट करता है और उनकी हर एक बात को, जो भी कोई एक्शन हो, जो भी किसी किस्म का, उसको एक क्रिटिकल नज़र से देखा जाता है। सो ये ऐसी अनहोनी तो ये तनकीद बराए तनकीद भी जारी रहती है। देखें, बराए तनकीद बहुत दफ़ा होती होगी। क्या करप्शन के बारे में लिखा जाना, करप्शन के स्कैंडल्स का आना, वो कोई तनकीद बराए तनकीद होती है? गवर्नेंस के इशूज़ के ऊपर बड़े
सॉलिड एविडेंस के साथ, एग्जाम्पल के साथ दिखना क्या ये किसी के ऊपर तनकीद बाय तनकीद की जा तो रही इस है। तनकीद को बराह रास्त जो है मेडिकल चेकअप से लिंक किया जा सकता है नहीं, इस पे भी हम बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है नज़ीर नाजी साहब, जिनसे हम वक्फे के बाद बात करेंगे।